हेलो दोस्तों, मैं मेघा शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी से बात करूँगी फियर ऑफ रिजेक्शन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सभी अपनी लाइफ में रिजेक्ट हो चुके हैं, बट हम में से कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं उस रिजेक्शन को फेस करके, लेकिन कुछ लोग उस रिजेक्शन में फंसे हुए हैं, कुछ लोग उस रिजेक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, उसको तो हम रोक नहीं सकते, है ना। हमारा हमारा जिन जिन बातों के ऊपर कंट्रोल है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उनको रोकना भी हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो कभी कभी कुछ ऐसे रिजेक्शंस हो जाते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हो गए हैं तो वो बीत गए हैं, निकल गए हैं, लेकिन अगर आप उसी रिजेक्शन वाले मूड में अभी तक हो और उसके चक्कर में, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे हो, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जॉब को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि यू आर फेसिंग फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको कैसे पता चलेगा कि आप भी उस फियर ऑफ रिजेक्शन में हैं। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो आप उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा उन लोगों के बारे में जिनके मन में फियर ऑफ रिजेक्शन है। तो देखिए, कुछ ऐसे साइन होते हैं उनको, जिनको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है ना, वो नो नहीं कह पाते। मतलब कुछ भी बोलो उनको, हर चीज़ में हाँ कर देते हैं, बल्कि अंदर से ना होती है बट हाँ कर देते हैं। तो अगर कुछ लोग हर चीज़ के लिए हाँ 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 कर देते हैं और वो हाँ कह के फंस जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार मुझसे ना नहीं होती। तो मुझसे ना नहीं होती मतलब उनके मन में फियर ऑफ रिजेक्शन है। वो अपनी एक इमेज बना के रखना चाहते हैं सामने वाले के माइंड में, जिसकी वजह से वो हाँ हाँ कर तो देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान होते रहते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि कोई इंसान आपके आसपास में है जो हर बात के लिए हाँ कर देता है, तो आप समझ जाइएगा कि उस इंसान के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है। जी हाँ दोस्तों। दूसरी बात होती है कि जब आप उनसे बात करोगे ना, तो वो एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं घूम के वो चार पांच चीज़ें मिक्स करके वो बहुत सारे टॉपिक पे बात कर लेंगे। ठीक है, वो एक टाइम पे एक टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। और क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो फियर ऑफ रिजेक्शन वाले को फेस करनी पड़ती हैं। वो क्या करेंगे, वो कुछ चाहते हैं, अगर मतलब दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, और अगर उनको कुछ चाहिए भी ना, तो वो आपसे मांगेंगे नहीं। मतलब वो चुप रहेंगे। दे विल एडजस्ट विद द थिंग्स वॉट एवर दे आर हैविंग, बट दे विल नॉट आस्क टू यू। वो आपसे नहीं पूछने वाले कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे दे दो, मेरे पास नहीं है, या आप मुझे दे दोगे तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। वो क्या करेंगे, जो भी है उसमें संतुष्ट रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर मैंने कुछ इससे मांगा तो ऐसा ना हो कि वो मुझे मना करे और मैं फील करूं कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो ही इज़ ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ। और वो बहुत सारे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। वो मतलब अकेले काम करना पसंद करते हैं। बहुत सारे टीम में अगर उनको काम करने के लिए बोलो तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप बोलो कि एक बंदा उनको गाइड करेगा और आपको काम करना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, काम कर लेंगे। खुद से इनिशिएटिव लेने में उनको बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि मैंने अगर कोई इनिशिएटिव लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इनिशिएटिव गलत हो, तो व्हाट द अदर पीपल विल थिंक, दे विल स्टार्ट जजिंग मी। और जब जजमेंट की बात आती है तो वो उनको डर लगने लगता है, उनका फियर और ज़्यादा हो जाता है। और आप देखेंगे कि वो जस्ट एक ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करना पसंद करते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करना पसंद करेंगे उनको, क्योंकि अगर वो मैनेजर लेवल पे या हाई लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे तो क्रिएटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो उनको करनी पड़ेंगी बिना पूछे, बिना बताए। तो वहाँ उनका एक डर रहता है। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कहते हैं नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, दिस इज़ नॉट इन माई बास्केट एक्चुअली। तो वो नई चीज़ें, नई इनिशिएटिव लेने में डरते हैं। जो है जैसा है एडजस्ट करते रहेंगे, उसी में रहेंगे। सैलरी बढ़ाने की बात करनी है अपने बॉस से, नहीं बात कर सकते। उनको फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है कि अगर मना कर दिया तो। नई जॉब ट्राई करनी है, नहीं कर सकते, फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा।
नए काम करने में उनको बहुत डर लगता है कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे मुझसे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइन है फियर ऑफ रिजेक्शन का। दोस्तों, ये फियर ऑफ रिजेक्शन आपको ऐसा नहीं लगता इसने आपकी ज़िंदगी रोक के रखी हुई है? फियर ऑफ रिजेक्शन ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक चलेगा, कब तक मैं इसी पर्टिकुलर थिंग के साथ काम करता रहूँगा? अगर आपको लगता है कि आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इससे बाहर निकल के आना है, तो सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी। 3 टिप्स में पहली टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आपने मान लिया, आपकी ज़िंदगी से फियर ऑफ रिजेक्शन तो निकलना ही है। मैं तो गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, करना पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा। देखो, हर इंसान ना आपको रास्ते दिखा सकता है, चलना तो आप ही ने है, भागना तो आप ही ने, दौड़ना तो आप ही ने है, ये डिसीजन तो आप ही का है। ठीक है, तो पहला क्या है? टेक द रिजेक्शन चैलेंज। क्या होता है अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? देखो तो सही, मार देगा क्या वो इंसान आपको जान से? क्या करेगा रिजेक्ट कर दिया तो? कंट्रोल योर फीलिंग्स, एक्सेप्ट वन थिंग कि मैं जो हूँ मैं खुद को रिजेक्ट कर सकता हूँ, कोई और मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। और हर इंसान अगर ट्राई करता है अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं गलती होती है, राइट? और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो क्या हो गया, मेरे अंदर कुछ अच्छी बातें भी तो है, वो मैं क्यों नहीं देखता? मैं हमेशा क्यों उन गलत बातों को देखता हूँ या उन चीज़ों को देखता हूँ जो मेरे अंदर नहीं है? हो सकता है जो चीज़ें अच्छी मेरे अंदर है वो दूसरे के अंदर ना हो। ट्राई टू फोकस ऑन योर गुड थिंग्स एंड टेक द चैलेंज। एटलीस्ट टेक द चैलेंज, 10 दिन का चैलेंज लेके देखो। करने दो उसको रिजेक्ट, क्या होगा? मैक्स टू मैक्स क्या फील होगा आपको? गोली से तो मारेगा नहीं आपको, जान से तो मार नहीं देगा ना कोई इंसान, रिजेक्ट करेगा, फेलियर वाला फीलिंग आएगा आपको। बस उसी पे कंट्रोल करना है, उसी पे काम करना है। क्या करोगे आप? जैसे ही आएगा तो आपको ये कहना है कि दिस दिस वर्क इज़ नॉट डन इन दिस वे, ये काम इस तरीके से नहीं हुआ, इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। किस तरह से करता हूँ? मैं इसको इस डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, तो ये काम हो जाएगा। देन ट्राई दैट वे। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, उसको रिजेक्शन को लेके आपको क्या करना है? जस्ट फोकस करना है कि इसको मैं और बेटर तरीके से कैसे कर सकता था। बट आप ये सोचो कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, इस काम में अगर आप लोगों से पूछोगे कि बताओ मैं कैसे करूं, तो लोग बताने वाले नहीं है। लोग आपको नहीं बोलने वाले कि भाई इसको इस तरह से कर ले तो अच्छी तरह से कर लेगा। लेकिन अगर आप कोई काम कर दोगे और फिर बंदों को बोलोगे देख मैंने ये काम करा है भाई, अब तू मुझे बता दे इसमें मैंने क्या गलत किया है, हजार लोग हजार एडवाइस दे देंगे। तो अब आप ये सोचो, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको परफेक्शन चाहिए, तो लोग वैसे तो आपको फीडबैक नहीं देने वाले, तो आप उनसे फीडबैक ले लो कि भाई गलतियां निकाल दे। माइंड सेट कर लो, गलतियां निकलवानी है, निकलवाओ ना गलतियां, कितनी गलतियां निकालेंगे, निकालने दो, अच्छा है ना। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। टेक अ चैलेंज ऑफ 10 days, रिजेक्शन चैलेंज लेके देखो। करने दो ना रिजेक्ट, अच्छी बात है। देखो, एक बार बुरा लगेगा, दर्द होगा, थोड़ा मजबूत करके इस काम को करना, दिल मजबूत करके करना। कमज़ोर दिल वाले मत करना प्लीज़, दिल मजबूत करके इस काम को करके देखिएगा। 10 दिन का रिजेक्शन चैलेंज लो, निकालने दो गलतियाँ, एक्सेप्ट, गलतियाँ निकालो, एक्सेप्ट, फोकस, हाउ कैन आई बेटर, हाउ कैन आई बेटर, हाउ कैन आई बेटर दिस वर्क, हाउ कैन आई बेटर दिस वर्क। लेट देम गिव यू द 100 रीज़न कि आपने ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये गलत किया है। ठीक है, बुरा लगेगा, बुरा लगने वाली बात होगी शुरू में, बट आप ये सोचो कि आपके लिए वो 10 लोग 20 लोग काम कर रहे हैं, वो भी बिना पैसे लिए हुए, और वो क्या बता रहे हैं? आपको ये बता रहे हैं कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। लाखों रुपए भी दे दो ना किसी को, तो भी आपको ये बताने नहीं आने वाला वो कि तुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसे लोग जो हमें रिजेक्ट करते हैं, वो तो हमारे लिए पूजनीय होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, क्योंकि वो लोग तो हमें बताते हैं कि हमें करेक्ट कहाँ होना है। बस आप यही सोच के चलो, 10 days का रिजेक्शन, तैयार रहना रिजेक्शन के लिए, फेस करना है सारी चीज़ों को, और जो भी वो आपको बोलते हैं करने के लिए, कोशिश करो अगर आप कर सकते हो उसको उस तरीके से करने की कोशिश करो। एंड अगेन एक दूसरा बंदा देखो जो आपको रिजेक्ट करते हैं। 10 days रिजेक्शन चैलेंज यू शुड टेक इन योर लाइफ टू बी सक्सेसफुल पर्सन। एक बार ये फियर ऑफ रिजेक्शन मन से निकल गया ना, कोई भी बंदा आपको रोक नहीं सकता आपकी मंजिल तक जाने के लिए, कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर ये 10 दिन का चैलेंज आप ले लेते हो
और इससे आपका फियर ऑफ रिजेक्शन निकल गया, आप सोचो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होने वाली है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो करिएगा, देखिएगा। मैजिक, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, कैसे आपको ये चैलेंज लेना है, इसको आप एंजॉय करिए। और कमेंट में मुझे बताना ना भूलिए कि तब आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो आपको कैसा लगा और 10 डेज़ तक आपके अंदर कितने इंप्रूवमेंट्स आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।